Wait a minute, sir. Yes, coming. Good afternoon, sir. Good afternoon. इसको खोल दीजिए, खोल दिया आपने। चलिए अब बैठ जाइए। Thank you, sir. कंप्यूटर एप्लीकेशन था क्या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट? नहीं सर, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया हुआ। बीएससी मैथमेटिक्स ही किया। अच्छा, टेक्निकल है। अच्छा, बैचलर ऑफ साइंस 2022। कंप्यूटर के लिए मैंने सर कोर्स किया हुआ है, आरएससीआईटी वाला। है जी, आरएससीआईटी का कोर्स किया हुआ है। आरएससीआईटी का क्या मतलब, इसका पूरा बोलिए जरा। आरएससीआईटी इसका जरा एक्सपांड करिए इसको। सर फुल फॉर्म तो मुझे अभी याद नहीं हैं? फुल फॉर्म तो मुझे जानकारी याद नहीं नहीं। है, हाँ। फुल फॉर्म लेकिन नहीं ये मालूम है। कंप्यूटर के लिए कोर्स होता है जो बेसिक स्किल्स होती है ना अच्छा कंप्यूटर अच्छा, की, हाँ उसके अच्छा। लिए। आरएससीआईटी की फुल फॉर्म नहीं मालूम है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो आपका सर्टिफिकेट निकालो, मैं बता देता हूँ आपको। सर सर्टिफिकेट मेरा अभी मेरे पास है नहीं, मैं आज लेके आऊँगा। हाँ, आज लेके आऊँगा सर। आरकेसीएल है ये जो ना, आरएससीआईटी से आरकेसीएल। अच्छा, आरकेसीएल। आरकेसीएल किया आपने? हाँ। यस। अच्छा, स्किल इंडिया के बारे में आपको जानकारी है कुछ? सर स्किल इंडिया, हैं? स्किल में सर जो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है। नहीं, स्किल की जरूरत है क्या हमें, ये बताओ। जी सर जरूरी है। क्या जरूरत है बताओ। क्योंकि जो व्हाट मोस्टली इज द रिलेवेंस ऑफ स्किल? सर जो बेरोजगारी है वो मोस्टली ये इस तौर पे है कि जो अभी भारत का जो युवा है वो इतना स्किल नहीं है कि उसको एक जॉब प्रोवाइड की जा सके। अच्छा अच्छा, स्किल क्यों नहीं है? चलिए इसके कारण आप अपनी तरफ से बताइए। सर जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारी एजुकेशन जो व्यवस्था है उसमें स्किल पर इतना ज्यादा फोकस नहीं है कि किया जाता। मोस्टली जो होता है जो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज दिया जाता है। दूसरा कारण मैं बता दूं या आप बताओगे? सर दूसरा बड़ा कारण है, हो सकता है कि युवा सीखना ही नहीं चाहता। यस, यहाँ सही बोल रहे हो। देखिए ऐसा है, हमने हमारे ट्रेडिशनल जो जो स्वरोजगार के जो काम थे, हमारे जो ट्रेडिशनल काम थे, जो परंपरागत व्यवसाय, उनको हमने छोड़ दिया। बर्तन बनाने वाला जो जिनको है ना, उनके बच्चों ने बर्तन बनाना छोड़ दिया। बढ़ई का काम जो कर रहे थे उन्होंने लकड़ी पे हाथ लगाना छोड़ दिया। दर्जी जो था दर्जी का काम करना छोड़ दिया, है ना। बेरोजगारी इसी वजह से है, अदरवाइज बेरोजगारी हो नहीं सकती। आपका क्या मानना है बताओ? सर कुछ हद तक सही है, लेकिन जो जैसे जैसे जो पढ़ना चाहता है तो पढ़ने की वजह से वो क्या करता है, उस जो अपना पारंपरिक व्यवसाय है उससे वो दूर होता चला जाता है। क्यों हो जाता है ये, किसने कहा? ये स्कूल में ये सिखाया जाता है क्या? सर स्कूल में नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमारे जो पारिवारिक माहौल होता है उसमें बच्चे को माहौल नहीं होता, हम करना नहीं चाहते। हाँ ये भी आज अगर आपको खेत में काम करने के लिए कहा जाएगा, आप कर देंगे क्या? नहीं सर, अभी ये कितने साल के मालूम है आप? भाई साहब खुद खेत में काम करते हैं, यहाँ से जाने के बाद ये 6 किलोमीटर दूर जाएंगे और गाय का दूध निकाल सकते हैं, निकाल के लाते हैं, समझ लो आप। समझ रहे हो ना आप? प्रॉब्लम ये है कि आज का युवा काम के हाथ लगाना नहीं चाहता। व्हाट इज हार्ड वर्क एंड व्हाट इज स्मार्ट वर्क, बता दीजिए जरा। हार्ड वर्क में ऐसा होता है जैसे जिस किसी काम को करने के लिए हमें जिन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन पर ध्यान न देकर एक जो अनडायरेक्शनल जो एक जिस दिशा में अपने को जिस कार्य करना चाहिए उसे हटकर करते हैं, लेकिन फिर जो परिणाम मिलता है वो उसके अनुरूप नहीं मिल पाता। स्मार्ट वर्क वो होता है कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है जिस काम को करने की, उन पर पहले बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया जाए और उन पर ही काम किया जाए। अच्छा अच्छा, आपने यहाँ से प्रिंस ही किया क्या? जी सर। हैं? जी सर। और कहाँ से 10th पास किया? सर मैंने 8th क्लास से लेके 12th तक प्रिंस में किया। 8 से 12th तक। 8 से 12 तक किया, सेकेंडरी तक। कब किया था आपने? 13-14 में? 12th मैंने किया था 15 के अंदर, और 15 में नहीं 12th किया 17 के अंदर और 10th किया 15 के अंदर। उसके बाद कहाँ से किया आपने? उसके बाद में सर मैंने जो अपनी सीकर की गवर्नमेंट साइंस पीजी कॉलेज है, अच्छा, वहाँ से ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2022 में किया ना आपने? उसके बाद आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं? उसके बाद मैं बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या जॉब करना चाहते हैं? सर जैसे कि अभी मेरे RRBPO में सिलेक्शन हुआ है तो इसमें मैं अपना करियर देख रहा हूँ। इसी में अपना करियर देखना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, RRBs की क्या इम्पोर्टेंस है? सर RRB से मोस्टली जो रूरल एरिया होता है उसमें रहकर अपना जो एक क्षेत्र निर्धारित क्षेत्र के अंदर अपना काम करती है। उसमें उनका मुख्य कार्य जो एग्रीकल्चर होता है उसको प्रमोट, जो इससे उससे जुड़ी हुई जो
एक्टिविटीज होती है उनके लिए लोन प्रोवाइड करना, किसानों को और सशक्त बनाना होता आपके घर में जमीन है क्या? है सर। कितनी बीघा है? 6 बीघा सर। 6 बीघा। कौन से एरिया में काम करने वाले हो आप? सर मैं मूल रूप से हुडेरा, जो रामगढ़ शेखावटी के आसपास का एक गांव है, हुडेरा, हाँ वहाँ का निवासी हूँ, लेकिन पिछले 15 साल से सीकर में रह रहा हूँ। सीकर में रह रहे हो? पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी सर वॉचमैन है। वॉचमैन है। कहाँ है? सर दुबई में। दुबई में? अच्छा अच्छा अच्छा। बबलून में? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बढ़िया। प्रिंस स्कूल में पढ़े तो इसके डायरेक्टर का नाम जाना? डायरेक्टर जोगिंदर शुंडा सर। जोगिंदर जी शुंडा। और पीयूष शुंडा ये क्या? वो उनके छोटे भाई हैं। वो किस पोस्ट पे? वो शायद, इसका पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं सर। रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ सर, रिजर्व बैंक जो बैंकिंग के लिए रेगुलेशन करता है, और साथ ही ये गवर्नमेंट के लिए बैंक का भी काम करता है, उसके साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है उसी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, और साथ में ही जो करेंसी वगैरह इशू करना वो भी इसी का ही काम है। जन कल्याणकारी योजनाएं जो बैंक द्वारा संचालित की जाती हैं भारत सरकार की, कोई 3 योजनाओं के नाम बताओ। सर एक तो जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और एक जीवन ज्योति बीमा योजना, और तीसरी जो विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना कैसे की जाती है? सर इसमें जैसे 20 रुपए का जो सालाना एक प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है, जिसपे 2 लाख तक का बीमा मिलता है। किस काय का ये बीमा? किस चीज के लिए? एक्सीडेंटल कवर होता है इसके। इसमें जनधन अकाउंट के बारे में जानते हो? जी सर। जिसमें जनधन अकाउंट जो वित्तीय समावेशन के लिए खोला गया अकाउंट था, उसमें 0 बैलेंस में सबके खाते खोले गए थे, ताकि एक आम नागरिक बैंकिंग से जुड़ सके। किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया आपने? सर वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू योर सोसाइटी? सर मैंने बीच में जैसे जो छोटे बच्चों उनको ट्यूशन दी। केवल ट्यूशन किया तो that is not a contribution, that you have done for time passing, इसलिए किया ना? नो तो मैं थोड़ा अर्निंग भी करना चाहता था। तो फ्री में किया आपने क्या? नहीं सर, कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया है, जैसे जो कुछ दिन आए उनके लिए फ्री में, और जो ज़्यादा टाइम आए ताकि मुझे थोड़ी अर्निंग भी हो जाए। चलिए कोई नहीं, ठीक है बाबूलाल, आपकी देखिए थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है अभी, है ना? थोड़ा तैयारी की जरूरत है। इंटरव्यू कब इनका? 21 को जोधपुर में ही है या बाहर के लिए किसी और? जोधपुर के लिए ही है। थोड़ी तैयारी करिए आप नॉलेज वगैरह का। ये नॉर्मल एटिकेट्स हैं, ठीक है ना? आप बिना पूछे चेयर पर बैठ गए, है ना? आपको नहीं बैठना चाहिए जब तक आपको कहा नहीं जाए, चाहे आप खड़े रहिए, नो प्रॉब्लम। वो भी आपका टेस्टिंग पॉइंट होता है ना? वो आपकी जो है टॉलरेंस पावर को भी देखा जाता है, समझ रहे हो ना आप? जब हम बाहर जब वेट कर रहे होते हैं तो अपन अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? और अगर गुस्सा करके गेट खोल करके घुस जाएगी, पूछा मेरा नंबर कब आएगा, तब क्या होगा? वो बुरा लगेगा सर, सीधी सी बात है सामने वाले, ठीक है ना? तो ये तो आपकी कमी या कमजोरी रही, ठीक है? अपनी तरफ से आप क्या जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। सर जैसे मैं बोल रहा हूँ वो उसमें कोई दिक्कत नहीं? बोलना करना ठीक है, आई कांटेक्ट भी ठीक है, पर्सनालिटी भी ठीक है ना? दाढ़ी नहीं बना के आए हो? सर दाढ़ी मैंने क्लीन शेव का सोच रखा। क्लीन शेव कर लोगे ना? हाँ जी। अच्छा, उस दिन तक तो कर लेना काम से, बाकी करो या नहीं करो, ठीक है ना? और किसी स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं किया। वैसे जनरली खेलते थे, लेकिन ऐसे किसी नेशनल लेवल या जिला बस ठीक है भैया, देखो चांस की बात है। आपके रिटर्न में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो देन यू कैन डू इट, ठीक है? सर जो ये आने वाला उसी में दिक्कत थी या फिर उसके अलावा? नहीं, वो देखो दिक्कत क्या होता है कि जैसे अपन आते हैं ना, तो एक तो यूँ मान लो जैसे थोड़ी विनम्रता जगनी चाहिए भैया, है ना? हम और आप जो यहाँ विराजमान है ना, आपके फादर से शायद कहीं बड़े ही होंगे, है कि नहीं, है ना? तो आप में एक सम्मान का भाव अपने से बड़ों के प्रति होना ही चाहिए, वो स्वाभाविक तौर पर। वो हमारे परिवारों की परंपरा है, हमारे संस्कारों का जो है ना वो सरोकार, तो ये तो होना ही चाहिए। आपको आते विश जब कर रहे हैं
तो आपको थोड़ा स्लाइटली जो है ना थोड़ा सा नमस्कार सर, ठीक है ना। सर मैंने प्रैक्टिस की थी लेकिन वो हाँ। यहाँ पे आने की थोड़ा सा थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा सा नर्वस हो गया। थोड़ा सिर जो है ना ये हमारा विनम्रता के भाव से नेचुरली होना चाहिए, अच्छा यानी कहने पे नहीं। नहीं सर, वैसे नॉर्मली मेरा स्वभाव ऐसा ही कि मैं पहले विश करता हूँ, और हाँ। आज जैसे थोड़ा नर्वस था उस वजह से। कोई बात नहीं, आपकी गलती होगी, हाँ। अगली बार इसको ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ, next ओके, time। सो नाइस टू मीट यू।